दुख जितना गहरा, सफलता उतनी बड़ी होगी। जो दुख आज आपको तोड़ रहा है, जिसने आपकी नींद, आपका चैन छीन लिया है, हो सकता है वही कल आपकी सबसे बड़ी सफलता की, सबसे बड़े बदलाव की नींव बन जाए। शायद इस वक्त आप किसी गहरे दुख से गुजर रहे हो, मन हार चुका हो, लगता हो कि अब कुछ नहीं बचा। अगर ऐसा है तो ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शायद यही बात आपको वो हिम्मत, वो उम्मीद दे दे जिसकी आपको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। भगवान की दुनिया का एक गहरा नियम है, जितना गहरा दुख उतना बड़ा फल, उतना बड़ा बदलाव, बशर्ते उस दुख में इंसान टूटे नहीं बल्कि भगवान का हाथ थामे रहे। आज इसी बात को समझते हैं कि आखिर गहरा दुख कैसे एक बड़ी सफलता की, एक बड़े बदलाव की तैयारी बन जाता है। पहली बात, गहरा दुख इंसान को भीतर से खोखला नहीं बल्कि गहरा बना देता है। जैसे किसी कुएं को जितना गहरा खोदा जाता है, वो खुदाई जितनी मुश्किल होती है, पर उतना ही ज्यादा और उतना ही मीठा पानी निकलता है। उथली खुदाई में तो पानी मिलता ही नहीं, मिट्टी ही मिट्टी हाथ लगती है। पानी तक पहुंचने के लिए तो गहरे, बहुत गहरे जाना पड़ता है। वैसे ही जिसने जीवन में गहरा दुख झेला है, उसके भीतर एक गहराई आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है, एक समझ आ जाती है, जो हमेशा सुख में पले इंसान में अक्सर नहीं होती। उसकी बातों में, उसकी आंखों में एक गहराई झलकने लगती है। तो आपका दुख आपको गहरा कर रहा है, और इसी गहराई में से कल कुछ बड़ा निकलने वाला है, जो किसी उथले आसान जीवन में कभी नहीं निकल सकता था। जिन लोगों ने कभी गहरा दुख नहीं देखा, वो अक्सर दूसरों का दर्द समझ ही नहीं पाते। पर जो खुद टूटा है, जिसने खुद दर्द सहा है, वही दूसरों के टूटने पर सच्चा मरहम लगा पाता है, क्योंकि वो उस दर्द को सच में समझता है। तो आपका दुख आपको और संवेदनशील, और दयालु, और समझदार भी बना रहा है, और यही गुण आगे आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। दूसरी बात, दुख इंसान को भगवान के सबसे करीब ले जाता है। सुख में तो हम भगवान को भूल ही जाते हैं, पर दुख में हम पूरे मन से उन्हें पुकारते हैं। और यही सच्ची पुकार, यही भगवान से जुड़ाव सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि बाकी सब सफलताएं तो इस जीवन के साथ खत्म हो जाती हैं, पर भगवान से जो नाता दुख ने जोड़ा, वो जन्म जन्म तक साथ जाता है। तो जिस दुख ने आपको भगवान की ओर मोड़ दिया, समझिए उसने आपको सबसे बड़ी सफलता दे दी। कई बार भगवान सिर्फ इसीलिए दुख भेजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सुख में तो हम उन्हें याद नहीं करेंगे। यानी वो दुख उनकी नाराजगी नहीं, बल्कि उनके बुलावे का, आपको अपने पास खींचने का एक तरीका होता है। तीसरी बात, गहरा दुख इंसान का अहंकार तोड़ देता है और उसे विनम्र बना देता है। जब तक सब ठीक चलता है, इंसान को अपने ऊपर घमंड रहता है कि मैं ही सब कर रहा हूं। पर जब गहरा दुख आता है और उसके सारे प्रयास, सारी अकल, सारी ताकत नाकाम हो जाती है, तब जाकर उसका घमंड टूटता है और वो झुककर, हारकर भगवान के सामने खड़ा होता है। और जैसे फलों से लदी डाली ही सबसे ज्यादा झुकती है, और जो डाली झुकती है उसी के फल आसानी से तोड़े जाते हैं, वैसे ही जो दुख से झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, उसी पर भगवान की सबसे ज्यादा कृपा बरसती है। घमंडी इंसान तो भरे हुए बर्तन जैसा होता है, उसमें भगवान की कृपा समा ही नहीं पाती। पर दुख से झुका हुआ, अपने अहंकार से खाली हुआ इंसान, उसमें भगवान अपनी कृपा छक्कर भर देते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन भक्तों ने, जिन महान लोगों ने कुछ बड़ा किया, उनमें से ज्यादातर ने पहले बहुत गहरा दुख झेला था। किसी ने अपनों का ठुकराया जाना सहा, किसी ने गरीबी की मार झेली, किसी ने अपमान सहा, किसी ने ऐसी भयंकर मुश्किलें झेली कि सोचकर रूह कांप जाए। पर उन्होंने उस दुख को भगवान का सहारा लेकर पार किया, और वही दुख उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अगर वो दुख ना होता तो शायद वो कभी इतने ऊंचे ना उठते। उनके भीतर वो गहराई, वो भगवान पर भरोसा आता ही नहीं। तो दुख और बड़ी सफलता का, गहरे दर्द और गहरी कृपा का ये नाता कोई नया नहीं, बहुत पुराना है, सदियों से चला आ रहा है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, दुख अपने आप में सफलता नहीं देता। दुख तो इस दुनिया में हर किसी को आता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, पर हर कोई उससे ऊपर नहीं उठ पाता।
फर्क इस बात से पड़ता है कि उस दुख में आप क्या करते हैं, उसे किस नजर से देखते हैं और किसका हाथ थामते हैं। जो दुख में टूटकर हर किसी से शिकायत करके भगवान को कोसकर हार मानकर बैठ जाता है, उसका दुख बेकार चला जाता है, उसे सिर्फ पीड़ा देकर और कमजोर करके निकल जाता है। पर जो दुख में भी भगवान का हाथ थामे रहता है, भरोसा नहीं छोड़ता और चुपचाप अपना काम करते हुए लगा रहता है, उसी का दुख आगे चलकर सफलता में, कल्याण में बदलता है। तो अपने मन में दुख को बड़ा मत बनाइए, उस भरोसे को बड़ा बनाइए जो दुख में भी भगवान पर टिका रहे, क्योंकि दुख से नहीं, भरोसे से सफलता बनती है। और एक बात, गहरा दुख इंसान से वो करवा लेता है जो सुख कभी नहीं करवा पाता, वो है पूरा समर्पण। छोटे दुख में तो हम अपने बल पर ही लड़ते रहते हैं, भगवान को पूरी तरह याद नहीं करते। पर जब दुख इतना गहरा होता है कि अपना कोई बल काम नहीं आता, तब इंसान पूरी तरह भगवान के सामने झुक जाता है, अपना सब कुछ उन्हें सौंप देता है। और यही पूरा समर्पण, यही पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाना भगवान की सबसे बड़ी कृपा को खींच लाता है, क्योंकि भगवान वहीं दौड़ कर आते हैं जहां इंसान अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ उन्हीं को पुकारता है। इसीलिए कई बार गहरा दुख ही इंसान को उस मुकाम तक, उस समर्पण तक पहुंचाता है जहां छोटे सुख दुख कभी नहीं पहुंचा पाते। यही गहरे दुख का सबसे बड़ा तोहफा है। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब ये नहीं कि दुख को बुलाओ या जानबूझकर तकलीफ झेलो या गलत को सहते रहो कि इससे सफलता मिलेगी। दुख खुद से कोई अच्छी चीज नहीं। बात बस इतनी है कि जब दुख आ ही जाए बिना बुलाए, तो उसके आगे टूट मत जाना, बल्कि उसे भगवान का हाथ थामकर ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी बना लेना। जो दुख टाला जा सकता हो उसे समझदारी से टालिए, पर जो आ ही गया हो और टल न सके, उसमें भगवान को थाम लीजिए और उसे अपने भले में बदल लीजिए। भगवान भी यही चाहते हैं कि हम बेवजह दुख न उठाएं, पर जो दुख जीवन का हिस्सा बनकर आ जाए उसे हम उनके सहारे पार कर लें। और एक बात, यहाँ सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या नाम नहीं है। कई बार दुख की सबसे बड़ी सफलता ये होती है कि आप एक बेहतर, मजबूत और भगवान के करीब इंसान बन जाते हैं। हो सकता है बाहर की वो चीज आपको न मिले जो आप चाहते थे, पर भीतर आपको वो शांति, वो ताकत, वो धीरज और वो भगवान का साथ मिल जाए जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं बड़ा है। ये भी एक सफलता है। बल्कि सबसे बड़ी और सबसे टिकाऊ सफलता यही है, क्योंकि बाहर की चीजें तो छिन सकती हैं, पर भीतर की ये कमाई कोई नहीं छीन सकता। और एक सुंदर बात, गहरे दुख के बाद जो सुख आता है वो कहीं ज्यादा मीठा लगता है। जिसने भूख की गहराई देखी हो वही रोटी की असली कीमत जानता है। जिसने प्यास की तड़प झेली हो वही पानी की एक बूंद की कीमत समझता है। जिसने घना अंधेरा झेला हो वही रोशनी की एक किरण की भी कद्र करता है। तो ये दुख आपको आने वाली खुशी की कद्र करना भी सिखा रहा है, ताकि जब वो आए तो आप उसे हल्के में न लें, बल्कि भगवान का धन्यवाद करते हुए उसे संभालें। यही दुख का एक और चुपचाप दिया हुआ तोहफा है। देखिए, भगवान कभी किसी का दुख बेकार नहीं जाने देते। अगर उन्होंने आपको गहरा दुख दिया है तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं, क्योंकि छोटे बर्तन में कोई बड़ी चीज नहीं रखता, पहले बर्तन को बड़ा और गहरा बनाना पड़ता है। उन्होंने आपको गहरा किया है ताकि उसमें कुछ बड़ा भर सके। तो जिस गहराई को, जिस खालीपन को आप आज अपना दुख समझ रहे हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी क्षमता, आपका सबसे बड़ा खजाना बन जाएगी। तो अपने दुख को अपनी कमजोरी या अपनी बदकिस्मती मत समझिए, उसे किसी बड़ी चीज की तैयारी समझिए। और इस दुख के दौर में सबसे जरूरी है धीरज। जैसे जमीन में दबे बीज को फूटकर पेड़ बनने में समय लगता है और उस दौरान ऊपर से कुछ नहीं दिखता, वैसे ही दुख से सफलता बनने में भी समय लगता है। बीच में कई बार लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, सब वैसा ही है, पर भीतर ही भीतर भगवान आपको गढ़ रहे होते हैं। इसीलिए बीच में धीरज मत खोइए और ये मत सोचिए कि ये दुख कभी खत्म ही नहीं होगा। हर रात की एक सुबह होती है, चाहे वो रात कितनी भी लंबी क्यों ना लगे, और आपके इस दुख की भी एक सुबह जरूर आएगी। तो
तो जब दुख गहरा हो तब घबराने की जगह और मजबूती से भगवान का हाथ थाम लीजिए, उनका नाम लेते रहिए, राधा राधा, और कहते रहिए कि प्रभु ये दुख आपने दिया है तो इसमें से कुछ अच्छा भी आप ही निकालेंगे, मुझे आप पर भरोसा है। और जब दुख में मन कहीं नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं सूझता, तब बस उनका नाम पकड़ लीजिए। जब शब्द न मिले तब भी राधा राधा तो कहा ही जा सकता है। ये नाम उस गहरे दुख के घने अंधेरे में एक छोटे से दिए की तरह है, जो भले पूरा उजाला न करे पर इतना जरूर करता है कि आपका अगला कदम दिख जाए और आप अकेले महसूस न करें। दुख में लिया गया नाम सबसे जल्दी सबसे गहरा फल देता है, क्योंकि वो सबसे सच्चे, सबसे टूटे हुए मन से निकलता है, और ऐसी सच्ची पुकार भगवान कभी अनसुनी नहीं करते। फिर देखिए, वही दुख धीरे धीरे आपके लिए वरदान बन जाएगा। जो आंसू आज बह रहे हैं वो बेकार नहीं जाएंगे। भगवान उनका एक एक हिसाब रखते हैं और उन्हीं आंसुओं को कल किसी मुस्कान में, किसी खुशी में बदल देते हैं। बस भरोसा बना रहना चाहिए। और एक बात, इस गहरे दुख में अपने आप को अकेला मत समझिए। आपको भले लगे कि कोई आपके साथ नहीं, पर भगवान हर पल आपके साथ हैं, बल्कि दुख की इसी घड़ी में वो सबसे ज्यादा करीब होते हैं। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे के पास से एक पल को नहीं हटती, बल्कि सबसे ज्यादा तभी पास रहती है जब बच्चा सबसे ज्यादा तकलीफ में हो। तो जब दुख सबसे भारी लगे तब जान लीजिए कि भगवान सबसे पास खड़े हैं। बस आप उन्हें सच्चे मन से पुकारिए, और एक दिन जब वो दुख का दौर बीत जाएगा और आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि उसी गहरे दुख ने आपको वो बना दिया जो आप आज हैं। उसी ने आपको भगवान के इतने करीब ला दिया जितने सुख के 1000 दिन भी नहीं ला पाते। तब आप उस दुख के लिए भी, उन आंसुओं के लिए भी भगवान का धन्यवाद करेंगे जो उस वक्त सबसे भारी लगे थे, क्योंकि तब समझ आएगा कि वो दुख आपको गिराने नहीं बल्कि बहुत ऊपर उठाने आया था। क्योंकि जो अपने दुख में भी भगवान को थामे रहता है उसे कोसता नहीं, उसका हर दुख आखिर में कल्याण बनकर ही निकलता है, इस जीवन में भी और इसके आगे भी। प्रेम से बोलो राधे राधे।